परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके ये अपना नाशवान शरीर छोड़ दूं। जो लोग भगवान की लीलाओं का श्रद्धा के साथ रोज श्रवण करते हैं और गायन करते हैं, तो पहली बात उनके अंदर कुभाव भी आ जाए तो वो नरक नहीं जाएंगे। जो रोज भगवान की लीला कथा सुनते हैं, थोड़े ही समय में उनका कुभाव नष्ट हो जाएगा और उनके हृदय में भगवान अपनी भक्ति प्रकाशित कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण की जब कोई कथा सुनता है तो प्रविष्टा कर्णरंध्रेण श्वानाम भाव सरोरुहम आहा धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। जब कोई कानों में भगवान की चर्चा सुनाता है, ध्यान पूर्वक हम उसे सुनते हैं, तो थोड़े ही दिनों में कर्ण छिद्रों से भगवान कथा शब्दों के अंतर्गत बैठकर हमारे हृदय में पहुंच जाते हैं और भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जो ही भगवान प्रकाशित हुए तो जैसे शरद ऋतु आने पर जल का गंदलापन मिट जाता है, एकदम निर्मल हो जाता है, वैसे ही मन निर्वासनिक एकदम निर्मल हो जाता है। कथा सुनने मात्र से भगवान प्रविष्टा कर्णरंध्रेन श्वानाम भाव सरोरुहम, उसके हृदय में भाव प्रकट कर देते हैं। कर्णरंध्रों से स्वयं भगवान हृदय में जाकर प्रकाशित हो जाते हैं। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः स्वशरणम यथा। जब भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, तब उसकी ऐसी दशा हो जाती है, वो क्षण क्षण में रोता है, क्षण क्षण में आनंदित होकर नाचता है, क्षण क्षण में हृदय से गाता है। बड़ी अद्भुत दशा हो जाती है। वो फिर एक क्षण के लिए भी कभी भगवान का विस्मरण नहीं कर सकता। वो समस्त क्लेशों से छूटकर ऐसे विश्राम को प्राप्त होता है जैसे परदेश गया हुआ आदमी घर आने पर विश्राम प्राप्त करता है। हमारा घर क्या है? वृंदावन। घर वाले कौन है? प्रिया प्रीतम सहचरियां। हम भूल से माया के भ्रम में फंसकर शरीर और शरीर संबंधियों में अपना मोह कर लिए, यही हमारी दुर्गति का कारण है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। हमको भी ये जीवन में करना है कि एकमात्र ममता प्रिया प्रीतम के चरणों में। भगवान वैसे तो जीव का इस पांच भौतिक शरीर से कोई संबंध नहीं है। जैसे वस्त्र वैसे है ये, पर अज्ञान के कारण हम इसे मैं और मेरा मान लिए। कैसे जीव माया में आसक्त हो जाता है। ये क्या है भगवान की माया? परीक्षित जी कह रहे यद्यपि जीव का इस पंचभूत शरीर से कोई संबंध नहीं, फिर भी वो मैं मेरा मान। ये क्या है माया? ये क्या बात है प्रभु कि जो जीव है वो परमात्मा स्वरूप है, निर्विकार है, फिर भी वो विकार को प्राप्त हो रहा है। उसका पंचभूतों से कोई संबंध नहीं, फिर भी पंचभूतों में मैं मेरा किए हुए। प्रभु आपने पहले बताया कि विराट भगवान से ही लोकों की रचना हुई और लोकपालों की रचना हुई। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं कि महाकल्प और उनके अंतर्गत अवांतर कल्प कितने हैं? भूत भविष्य वर्तमान काल का अनुमान कैसे किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीव की आयु भी निश्चित होती है या घटाई बढ़ाई जा सकती है? ये जो देहाभिमानी जीव, क्या इसकी आयु निश्चित है? इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है क्या अनुष्ठान के द्वारा, जैसे मृत्युंजय, महामृत्युंजय आदि? हे ब्रह्म ऋषि, काल की सूक्ष्म गति है,
तो उसका मैं वर्णन सुनना चाहता हूं, समय का, त्रुटि से लेकर के परार्ध तक। प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि जीव किस कर्म से कौन सी गति को प्राप्त होता है। ये देवता, मनुष्य आदि योनियां तीन गुणों के फल स्वरूप प्राप्त होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कौन सा कर्म करने पर जीव को देवता बनना पड़ता है, कौन सा कर्म करने पर राक्षस बनना पड़ता है, कौन कौन सी योनियों में ये आप दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुषों में जानना चाहता हूं। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ये सब भगवान विराट के शरीर से प्रकट हुए, आपने पीछे सुना। तो भगवान इस ब्रह्मांड का भीतर और बाहर का परिमाण क्या है, नाप क्या है, कितना बड़ा है ब्रह्मांड, बाहर से कितना है, भीतर से कितना है। मैं महापुरुषों के चरित्र सुनना चाहता हूं, युगों के भेद जानना चाहता हूं, युगों में कौन कौन सा धर्म होता है, कौन से युग में कैसे प्राणी होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, ये मैं जानना चाहता हूं। तत्व की संख्या कितनी है, तत्व का स्वरूप क्या है और तत्व का लक्षण क्या है। भगवान की आराधना कितने प्रकार से की जा सकती है, जो योगेश्वर हैं उनकी क्या गतियां होती हैं। प्रभु, प्रलय के समय जीव कहां चला जाता है, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड किसे कहते हैं, कैसे जाना जाए कि इसमें पाखंड है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसे बंधन को प्राप्त होती है और आत्मा का मोक्ष कैसे होता है। आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका बंधन क्या है, उसका मोक्ष क्या है। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, अपनी माया से वो किस प्रकार क्रीड़ा करके परतंत्र जीव के रूप में बंध जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनोगे तो भ्रम खत्म हो जाएगा। भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो अपनी माया को स्वीकार करके किस तरह से परतंत्र जीव के रूप में हो जाते हैं। भगवान, मैं आपका शरणागत हूं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें, मेरे प्राण ऐसे निकलने वाले नहीं, अब तो केवल ब्रह्म ऋषि के शाप से ही निकलेंगे, तक्षक के काटने पर। मैं आपके श्री मुखारविंद से भगवान की अमृतमयी लीला कथा पान कर रहा हूं, ना मुझे थकान हो रही है, ना नींद आ रही, ना भूख, ना प्यास। शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ स्वप्न देखने वाले का कोई संबंध नहीं था, न है, न रहेगा, सब झूठा स्वप्न। ठीक ऐसे ही जागृत अवस्था में ये देह के संबंधी भोग और देह के रिश्ते नाते ना थे, ना रहेंगे और ना है वर्तमान में। केवल अज्ञान के कारण जैसे स्वप्न देखता हुआ पुरुष अच्छा या बुरा, दुख या सुख का अनुभव करता है, जगह तो कुछ नहीं, ऐसे ही जब ज्ञान होगा तो ये सब कुछ नहीं है। अनुभव स्वरूप आत्मा माया के बिना दृश्य पदार्थों को कैसे देख सकती है। ये माया का स्वरूप हुआ कि मैं अपने स्वरूप को भूलकर देह भाव से और ये सब रिश्ते नाते भोग आदि में फंस गया। यह मैं हूं, यह मेरा है, वो ऐसा मानने लगा। जब ये गुणों से क्षुब्ध होकर मोह उत्पन्न करने वाली माया के अधीन हो गया और मोह से युक्त होकर माया में रमण करने लगा, तब वह आत्मा मैं और मेरा में फंस करके दुर्गति को प्राप्त हो गया।
यद्यपि वह अविनाशी अमल चैतन्य घन आनंद स्वरूप, वह कौन? तत्त्वमसि, त्वम असि, तुम ही हो वो जिसे वह कह के संबोधन किया जा रहा है। वो तत् माने वह जिसे तुम, त्वम असि, तुम ही हो, तत्त्वमसि, तुम अपने को भूल गए हो और देह भाव में आ गए हो। भगवान ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए उनको भी ज्ञान नहीं था। आदि गुरु तीनों लोकों के जब कमल पर बैठे तो कोई ज्ञान उनके अंदर नहीं था। बिल्कुल ध्यान से सुनो, ना सृष्टि प्रकट करने का, ना मैं ना तू, कोई ज्ञान नहीं। तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि प्राप्त कर, मैं कौन हूं, ये कमल कौन है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इस प्रकार उनके अंदर चिंतन प्रारंभ हुआ। ये ज्ञान की प्रथम भूमिका है। जब प्रश्न उदय होता है, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, ये जगत क्या है, ये संबंध क्या है, यहीं से मार्ग निकलता है, यहीं से भगवत मार्ग प्रकट होता है। मेरा कौन है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे जितने कहने वाले तो सम्मरण धर्मा है, फिर मेरा कौन है, मैं किस लिए आया हूं इस मृत्यु लोक में। ये जब किसी की परमार्थ यात्रा प्रारंभ होती तो इन्हीं प्रश्नों से होती है। ब्रह्मा जी के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हुए। उसी समय महान समुद्र से एक आवाज आई। व्यंजन का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर, ता प त प, 3 बार, तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने वक्ता को चारों ओर देखने के लिए ऐसे किया तो 4 मुख हो गए। कहां से आवाज आई? पर आवाज किससे आई ये नहीं जान पाए। पर उन्होंने कहा कि मुझे आज्ञा हुई है कि तप करो, इसलिए मैं अपने मन को तपस्या में लगाता हूं। ब्रह्मा जी त्रिभुवन के सबसे बड़े तपस्वी हैं, प्रथम तपस्वी हैं। घोर तपस्या की 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत चित्त को एकाग्र करके, प्राणों को रोक करके, मन को संयम में करके, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की कि अमोघ ज्ञान प्रकट हो गया। 1000 दिव्य वर्ष तक मन को एकाग्र, प्राणों को रोक लिया, चित्त को एकाग्र, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या की। उनके अंदर अमोघ ज्ञान प्रकट हो गया। सब लोग अपने में दिखाई देने लगे। भगवान प्रसन्न हुए तपस्या से, तो ब्रह्मा जी की दृष्टि में दिखाई देने लगा भगवान का दिव्य धाम। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास परम न यत् परम। भगवान का स्वधाम ब्रह्मा जी के दिव्य नेत्रों के सामने प्रकाशित हुआ। इससे परे कोई लोक नहीं। भगवान के धाम में न क्लेश है, न मोह है, न मृत्यु है, न भय है, न किसी भी तरह का दुख है। दुख नाम की चीज नहीं। एक बार जिसे भगवान के धाम का दर्शन हो जाता है वो इतना महान हो जाता है कि देवता भी उसकी बार बार स्तुति करते हैं। सुरासुरार्चिता। भगवान के धाम में न रजोगुण है, न तमोगुण है, न मिला हुआ सतोगुण है, न काल का प्रवेश है, न माया ही कदम रख सकती। फिर माया के बाल बच्चे काम क्रोध आदि तो प्रवेश ही कैसे कर सकते हैं। देखा भगवान ब्रह्मा जी ने कि दिव्य पार्षदों से सुरक्षित है भगवान का धाम। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब नमस्कार कर रहे हैं, धाम की तरफ सर झुका रहे हैं।
अब धाम के अंदर दृष्टि प्रवेश की तो देखा उज्ज्वल आभा से महान तेजो में श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र, पीले रंग का दिव्य बिजली जैसा पीतांबर, अंग अंग से रास रास सौंदर्य बिखर रहा है, कोमलता सौंदर्यता मानो मूर्तिमान होकर विराजमान हो। और ऐसे ही भगवान के सब पार्षद हैं, जैसे भगवान का स्वरूप ऐसे भगवान के पार्षद, सबकी चार चार भुजाएं, महान तेजस्वी दिव्य अस्त्र लिए हुए भगवान के पार्षद, सब दिव्य मणिमय सुवर्ण प्रभा में आभूषण धारण किए हुए तेजो में। धाम की भूमि छवि अद्भुत, कहीं मूंगे की, कहीं वैदुर्य मणि की, कहीं कमल के समान, कहीं उज्जवल स्फटिक मणि के समान, ऐसी भूमि धाम की। सबके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट, कंठ में दिव्य मालाएं, जैसे आकाश बिजली से चमक उठता है, ऐसे ब्रह्मा जी के नेत्र बड़े तेजोमय हो गए। भगवान के वैकुंठ धाम का दर्शन, वैकुंठ धाम के पार्षदों का दर्शन। अब देखा कि महालक्ष्मी सुंदर रूप धारण किए हुए अपनी दासियों के साथ, विभूतियों के साथ भगवान के चरण चाप रहे हैं, भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का गायन करते हुए भगवान के चरण चाप रहे हैं। लक्ष्मी जी उन्मत्त हो रही हैं भगवान के चरणों के स्पर्श से और सौंदर्य से। ब्रह्मा जी ने देखा कि दिव्य लोक वैकुंठ धाम में भक्तों के रक्षक महालक्ष्मीपति, यज्ञपति, विश्वपति भगवान विराजमान है। और भगवान के एकदम नजदीक जो पार्षद हैं वो सुनंद, नंद, प्रबल और अर्हण आदि, ये भगवान के समान बलशाली वैभव, ये मुख्य मुख्य पार्षदगण भगवान की सेवा कर रहे। कोई चमर डुला रहा है, कोई व्यजन डुला रहा है, कोई छत्र लिए, वो सब भगवान के मुख कमल की तरफ एक टक चित्तवृत्ति से देखते रहते। क्या आदेश हो, क्या इशारा हो, तत्काल सेवा हो। आंखों में लाल लाल डोरियां, बड़ी मोहक मधुर चितवन, ऐसा लगता है कि प्रभु अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व भी दान दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कांधे में पीतांबर, वक्षस्थल में सुनहरी रेखा, सुंदर चार भुजाएं, और भगवान बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। भगवान के पास पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्दादि 5 तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर हाथ जोड़े खड़ी है। उसी मन से संपूर्ण सृष्टि का मन बनता है। उन्हीं 10 इंद्रियों से संपूर्ण सृष्टि को इंद्रियां मिलती हैं। ये मूर्तिमान वैकुंठ में भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े। पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, 5 शब्द तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और पंच महाभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर भगवान वैकुंठनाथ के पास आसपास हाथ जोड़े खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 नित्य सिद्ध रूप धारण किए हुए भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं।